चलिए, कल हम लोग पढ़े थे कि जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बिफोर दिस क्लास, ठीक है। जैसे अंडर 10th 4 मैथमेटिकल टूल होते हैं, वैसे ही अपर 10th भी 3 मैथमेटिकल टूल हमको पढ़ना है, जिसमें पहला है पहला है डिफरेंशिएशन, दूसरा है इंटीग्रेशन और तीसरा है वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मतलब जैसे ही हम अंडर 10th एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जानते हैं, समझते हैं हर एक चीज के लिए, चाहे आप पढ़े होंगे रेशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर के लिए, फ्रैक्शन के लिए। आ जाइए। बैठ जाइए। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन का नाम ले लेते हैं एडिशन। याद करिए अंडर 10th आपने एडिशन किसके लिए पढ़ा है? नेचुरल के लिए, होल के लिए, इंटीजर के लिए, फ्रैक्शन के लिए, रेशनल के लिए, इरेशनल के लिए, सब के लिए। उसके बाद रियल के लिए। उसी तरीके से डिफरेंशिएशन भी हम लोगों को किस किस के लिए पढ़ना है? कांस्टेंट के लिए, पोलिनोमियल के लिए, ट्रिगोनोमेट्री के लिए, लॉगरिथमिक के लिए और एक्सपोनेंशियल के लिए। तो जब आप ऐड करते थे सबका अलग अलग रूल था। उसी तरीके से चाहे आप कांस्टेंट 5 फंक्शन लिखवाएं, चाहे कांस्टेंट, पोलिनोमियल, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, सब के लिए क्या होगा? अलग अलग रूल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है। हम सब जानते हैं डी बाई डी टी या डी एक्स कह लीजिए। यहां कौन वेरिएबल आता है? कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हमने पहला तो पढ़ा था सिंबल, दूसरा हमने पढ़ा था कि इसको पढ़ते कैसे हैं, हाउ टू रीड। सपोज कर लीजिए यहां dy बाई डी एक्स है, तो इसको हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब y में x की वजह से कितना चेंज हुआ, यही हमको क्या बताता है? डिफरेंशिएशन। तो दो चीज, एक सिंबल, एक हाउ टू रीड। तीसरा हमने पढ़ा था वाई इट कम्स। तो क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए? टू फाइंड आउट स्पेशली इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस पावर। मतलब मोशन में जितनी भी चीजें हैं उसको एट एन इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर समय पे हमको कैलकुलेट करना है, तो हमें कौन हेल्प करेगा? डिफरेंशिएशन। और फोर्थ हमने बताया था कि इसका मीनिंग क्या होता है। दो मीनिंग होता है, एक ग्राफिकल और एक अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मीनिंग मतलब इंस्टेंटेनियस जो मोशन से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, पावर हो, इसको कैलकुलेट करने में। और ग्राफिकल मीनिंग है कि किसी भी ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करने में। जैसा कि हमने पिछले क्लास में ये डिस्कस किया था कि अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तो इसका स्लोप आप निकाल देते हैं इजीली। सपोज ये y है और ये, तो स्लोप आप किस रूप में निकाल देते हैं? tan थीटा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर dt का ग्राफ हो तो आप स्लोप निकालना, सभी जगह सेम स्लोप नहीं होगा। आप पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा? डिफरेंशिएशन। कौन हेल्प करेगा? आ जाइए। तो ये सब हमारा पिछला क्लास था, जिसको हमने रिवाइज करा थोड़ा सा। और पिछले ही क्लास में हमने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं ये नहीं पढ़ना है, कैसे करते हैं ये पढ़ना है।
डिफरेंशिएशन क्या होता है ये नहीं पढ़ना हम लोगों को, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ये पढ़ना है। जैसे देखिए, अगर मैं कहूं ये हम लोग अंडर 9 में पढ़े होंगे कि अगर ये d है और ये t है, स्लोप कहा जाता था निकालने के लिए, तो स्लोप हम कैसे निकालते थे, टेन थीटा, और dt का स्लोप क्या देता था, स्पीड, और vt का स्लोप क्या देता था, एक्सेलरेशन। ये सब हम पढ़ के आए हैं। लेकिन जब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड हो तो आप सब जानते होंगे कि dt का ग्राफ कुछ ऐसे होता है dt का ग्राफ। अब देखिए, अगर इस समय पे हम कहेंगे तो इसका स्लोप अलग होगा, और इस पॉइंट पे कहें तो इसका स्लोप, देखो यहां ज्यादा एंगल बन रहा है, यहां कम एंगल बन रहा है ना। तो फॉर एट पर्टिकुलर टाइम अब आप टेन थीटा से नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, या टेन थीटा भी फाइंड आउट करेंगे बहुत छोटे से इंटरवल के लिए। तो देखिए, ये आपका एक छोटा सा ट्रायंगल बना देगा, छोटा सा ट्रायंगल, जिसको हम मैग्नीफाई करके ऐसा बताते हैं। और ये क्या है आपका dy या dx लेते हैं, अगर उसी को मैग्नीफाई करके कहा जाए तो एक्चुअली में ये क्या है dx, और ये क्या है dt, dx बाय dt। तो टेन थीटा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आइसोसेलेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, जो यहां देखिए एक पर्टिकुलर समय को आप चूज कर रहे हैं, तो अगर इसको हम देखें तो बहुत छोटा सा ट्रायंगल, इस लाइन को हम ऐसे कर दे तो ये सीधा ऐसे बनेगा मैग्नीफाई करके, तो ये क्या नहीं, यहां जो समझा रहे वहां पे देखिए ना, तो देखिए ये लेंथ कितना होगा dx, और ये लेंथ कितना होगा, फिर से आप स्लोप निकालिएगा टेन थीटा, तो फिर से आपको क्या निकालना पड़ेगा, dx बाय, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या नहीं, कहां पे हैं आप, क्लास में हैं, क्या कह रहे हैं, हाइपोटेनस क्यों निकालिएगा टेन थीटा निकालने के लिए, किसका स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। आ जाइए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा साइड के टर्म में क्या होता है, अदर टी रेशियो के टर्म में नहीं, साइड के टर्म में, साइड के टर्म में, अदर टी रेशियो के टर्म में नहीं, साइड के टर्म में। क्या किस में, अभी एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। अगर देखिए किसका, तो सुनिए, जब आप जो पढ़ के आए हैं वहां पे आपको ग्राफ ऐसा मिलता था, तो आप तुरंत टेन थीटा निकाल लेते थे। सपोज ये 5 है, ये 3 है, तो टेन थीटा आप निकाल लेते थे 5/3। लेकिन इस केस में टेन थीटा क्या होगा, dx बाई dt। टेन थीटा निकालना है तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, और वही चीज बताएंगे तब न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप देंगे हम आपको। तो पहले टेन थीटा निकालने के लिए किसके पास जाना होगा, डिफरेंशिएशन के पास। तो डिफरेंशिएशन तो पहले सीख लीजिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, ये था पिछले क्लास का रिवीजन। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है ये हमको नहीं पढ़ना है, कैसे होता है ये पढ़ना है, ठीक है। जैसे हम एडिशन या कोई भी फंडामेंटल ऑपरेशन अंडर 10th अलग अलग नंबर के लिए पढ़ते थे, वैसे ही डिफरेंशिएशन अलग अलग फंक्शन के लिए पढ़ेंगे। अलग अलग कितने फंक्शन है टोटल, 5, कांस्टेंट, पोलिनोमियल, ट्रिगोनोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। ये सब हम पिछले क्लास में आपको नोट करवाए थे कि कैसा दिखता है।
सब के लिए रूल आएगा। पहला हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट, फॉर कांस्टेंट फंक्शन। देखिए इफ y इजकल टू क्या हो, सम कांस्टेंट, c क्या है कांस्टेंट, देन अब इधर समझिए, किसी को भी चेंज कर दीजिए, कोई कांस्टेंट में कोई परिवर्तन होगा। जैसे देखिए अगर हम पूछे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ x, मतलब मैं पूछ रहा हूं y में कितना चेंज होगा x के चेंज होने से, तो y तो खुद कांस्टेंट है, y क्या है, हाँ टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। क्या हम यही बात कह रहे हैं कि टेन थीटा जब यूनिफॉर्म मोशन था तो आप p बाई बी निकाल देते थे, अब टेन थीटा कैसे निकलेगा, dx बाई dt से। dx बाई dt का क्या मतलब हो गया, डिफरेंशिएशन से निकलेगा। तो अब देखिए dy बाई dx अगर आप फाइंड आउट करेंगे, मतलब हुआ कि y में कितना चेंज हो रहा है x में चेंज होने की वजह से, तो कुछ नहीं चेंज हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं, मतलब क्या, पहले आप सुनिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वांटिटी आपको क्या बताता है, इसका मतलब पहले समझिए कि चेंज इन y जब हम x में चेंज करेंगे तो, फिर से ये मतलब क्या हुआ, चेंज इन y जब हम x में चेंज करेंगे तो ऊपर देख लीजिए y क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब चेंज होने वाला चीज, तो इसका मतलब आप x में जितना भी चेंज कर लो y में चेंज कितना होगा, समझ में आया। तो दुनिया में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो। पहले इस क्वांटिटी को पढ़ना सीखिए अपने भाषा में, ये क्या है चेंज इन y, चेंज इन किस में चेंज की वजह से, x में चेंज की वजह से, क्या किस में x का वैल्यू कितना होगा, ये हम पहले इसको क्या पढ़ते हैं ये बताओ, बताओ क्या होता है, क्या पढ़ते हैं इसको, क्या dy बाई dx तो लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ते हैं, तो जो सिखा रहे हैं वो सीख नहीं रहे हैं, जबरदस्ती आप लोगों को अगर कुछ दिक्कत है तो सीधा बोलिए। हमने क्या कहा है, इसको क्या पढ़ेंगे, दूसरा भाषा ही बताए थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू, अभी बता रहे हैं अगर हम dy बाई dx निकाल रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि y में हमको परिवर्तन बताइए x में परिवर्तन की वजह से, x में परिवर्तन की, तो x में आप कितना भी परिवर्तन कर दो कोई कांस्टेंट चेंज होगा, तो मतलब इस कांस्टेंट में कितना परिवर्तन हुआ, इसीलिए किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो। देखिए अभी तो हम आपको इसका मतलब बता दिए, लेकिन आने वाले समय में जो अभी हम 4 फंक्शन और बताएंगे वो सिर्फ आपको हम ये बता पाएंगे कि ये होता कैसे है। ये रूल जैसे आपने डिवीजन करने के लिए टेबल याद कर रखा है, उसी तरीके से इस 5 फंक्शन के रिलेटेड कुछ नियम होगा, उसको याद करिएगा तभी डिफरेंशिएशन बनेगा। डिफरेंशिएशन कहां कहां हेल्प करता है, इंस्टेंटेनियस चीजों को कैलकुलेट करने में, ग्राफ में स्लोप को कैलकुलेट करने में, तो इसका आपको यूज पढ़ना है। मैंने पहले क्या होता है इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहां कांस्टेंट था तो हम बता दिए, देखो ये क्या है क्वांटिटी, y में चेंज ड्यू टू x में चेंज, तो अब x में कुछ भी चेंज कर लो y में तो चेंज होना है नहीं, इसीलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, जीरो। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे देगा सिंपल,
differentiate following with respect to x। पहला है 2026, दूसरा e, तीसरा पाई है। तो आप देख लो ये तीनों क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, तीनों क्या है, कांस्टेंट। तो अगर आप यहां सॉल्व करोगे इसको तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2026 विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 0। चेंज तो होगा नहीं। मैंने क्या कहा, जैसे अलग अलग नंबर के लिए, मैं वहां से रिलेट कर रहा हूं, अलग अलग नंबर के लिए एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, या सिर्फ एक ही ऑपरेशन का नाम ले लो, एडिशन का अलग अलग रूल सीखे थे। कौन सा, हाँ ये फार्मूला हो गया। यहां पे इसको और आगे आप अच्छे से लिख देते हैं। देखिए dy बाय dx बराबर d के जगह c, सॉरी y के जगह c dx कितना हो जाएगा। तो आपको ये रूल अपने मन में रखना है, दुनिया में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो खुद कांस्टेंट है, बदलेगा तो नहीं। आप इधर कुछ भी चेंज कर लो, नहीं बदलेगा तो कितना बदला, 0 बदला। जैसे हमने एग्जांपल दिया डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x 2026 कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब दूसरा क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है, e भी आप सुने होंगे कि कांस्टेंट क्वांटिटी है। e और पाई इरेशनल नंबर है लेकिन कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो चूंकि कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा। तीसरा डिफरेंशिएशन ऑफ, बोलिए, e का वैल्यू 2.71 इनफिनाइट तक जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब ये दोनों कौन सा नंबर है, ये और ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ये नोट कर लीजिए, यहां से ये रूल आपको मन में रखना है, ये क्वेश्चन कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे, चलेंगे किस पर, पॉलिनोमियल पे। क्या कह रहे हैं, 22/7 को, हाँ तो कांस्टेंट है ना, माना जाएगा। कह देगा कि इफ y इजकल टू 2026 फाइंड dy बाय dx। सेम चीज पूछ रहा है, इफ y इजकल टू e फाइंड dy बाय dx। इफ y इजकल टू पाई, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड dy बाय dx। तो अगर हमें यहां कहें तो सॉल्यूशन क्या होगा, dy बाय dx। तो y में कितना परिवर्तन है, सीधा कह देंगे 0। यहां भी कितना हो जाएगा, यहां भी कितना हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू हमको दिख रहा है ना। तो चाहे आपको इस रूप में क्वेश्चन पूछे या लैंग्वेज के रूप में पूछे, दोनों सॉल्व हो जाएगा। इसको मिटाएं, y के जगह x कांस्टेंट रहता है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है, इंडेंट। जब ये खुद वेरिएबल है, क्या है, खुद वेरिएबल है, तो कांस्टेंट कैसे रह सकता है। y कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा है, डिपेंडेंट। अगर हम y इजकल टू 5 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि y हमेशा कितना रहेगा, 5, ठीक है। x का वैल्यू ये अभी आपको रूल बता रहे हैं, रूल बता रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि सर x चेंज होगा, x खुद वेरिएबल है, x चेंज होगा तो फिर इस पे दोनों चीज अलग अलग है,
ये जो इक्वेशन कहाँ आया, कहाँ से आया है, y इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x कुछ करके, ठीक है। चलिए नोट कर लिए। अगला चलते हैं हम लोग पोलिनोमियल पे। फॉर पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल का क्या मतलब हुआ, एक्स के y इक्वल टू एक्स के पावर n, n क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, कोई भी, तब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो रूल होता है n को हम पीछे ले आएंगे और x का जो पावर है उसमें से एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बराबर dy के जगह x के पावर n बाई dx बाय, तो इसका डिफरेंशिएशन का क्या रूल है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। क्वेश्चन है कि इफ y इजकल टू एक्स के पावर 5 फाइंड, एक मिनट, सबको जैसे लैंग्वेज में किए थे ना वैसे ही कर देते हैं। डिफरेंशिएट फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहला है x के पावर 6, दूसरा है x क्यूब, थर्ड है अंडर रूट एक्स। एक एक करके पहले सॉल्व कर देते हैं, समझ लीजिए। देखिए डी एक्स के पावर 6 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, हमने क्या कहा था, n और x का पावर एक घट जाएगा ना, अच्छा। दूसरा देखिए ये एक्चुअली में क्या है, x का पावर -3, x का पावर -3, तो डी एक्स के पावर -3 dx। अब क्लियर है, -3 पहले आ जाएगा और फिर x में से -3 -1, तो टोटल कितना हो जाएगा, -4 बराबर -3 बाय एक्स के पावर 4। कोई दिक्कत। तीसरा देखिए d कितना है, x के पावर 1/2, 1/2 है, तो सबसे पहले 1/2 बाहर आ जाएगा, x के पावर 1/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2, ठीक है, बराबर 1/2, चूंकि माइनस में है तो नीचे लाएंगे 1/2 बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स। छोटी छोटी चीजें तो आप जानते होंगे ना कि 1/x के पावर 3 इक्वल टू एक्स के पावर -3, ये क्या है, x के पावर 1/2, रूल वही लगाए हैं, n बाहर आ गया है और n में से एक घटा के लिख दिए हैं पावर। तो ये किसका रूल था, पोलिनोमियल का, किसका रूल था, पोलिनोमियल का। आज 3 ही पढ़ेंगे, 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन है, 6 टी रेशियो है, एक है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स,
सेक एक्स 10x। चलिए dy बाई डी एक्स मतलब क्या हुआ, डी साइन एक्स बाई डी एक्स इजकल टू क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, इसका होता है माइनस साइन एक्स। कैसे, ये नहीं, क्या होता है ये पढ़ना है। क्या, लिमिट के हेल्प से, लिमिट के हेल्प से, लिमिट आपको 11th में पढ़ना है बहुत। तो अभी चूंकि इसका रूल हमको काम देगा, इसीलिए हमको ये पढ़ना है कि ये कैसे होता है। तो अभी जो लिमिट पढ़ाएंगे ना उससे ये डेराइव होगा। अभी हमको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ना है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैथ का वो क्लास करिएगा, लगभग 2 महीना क्लास चल जाएगा, तब आपको पता चलेगा। अभी हमको देखिए, जो जैसे कांस्टेंट का हम फील दे सकते हैं तो दिए हैं, बाद बाकी पॉलिनोमियल का भी नहीं दिए हैं। यहां माइनस ये आप पढ़ोगे ना लिमिट में, अति डिफरेंशिएशन मैथ के टॉपिक में तो आपको बताया जाएगा कि कॉस का माइनस साइन एक्स क्यों हुआ। अभी क्या हुआ ये पढ़ना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तो मैं कहां कह रहा हूं मैथ, आपको कह रहा हूं मेमोराइज करने के लिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अरे हम ये जो पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन किसका टॉपिक है, मैथ का। फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि इसका यूज है। क्या, हाँ, तो देखिए अगर हम प्रूफ करेंगे तो हम लिमिट भी पढ़ाना पड़ेगा, लिमिट पढ़ाना पड़ेगा। तो अब फिर लिमिट पढ़ने के लिए आप लोग रेडी हैं? 2-4 बच्चे कह देंगे, फिर जो ये बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे वो कहेंगे कि सर हमको लिमिट तो हमारे कहीं आएगा भी नहीं, हमको क्या चाहिए, फिजिक्स का यूज। हमको क्या चाहिए, फिजिक्स का यूज। आपको ये एक्चुअली में क्या, एक टूल है। तो टूल का आप क्या सीखते हैं, केवल यूज, कि टूल कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, रिंच कैसे बनता है ये आप जानते हैं, कि रिंच का क्या उपयोग है ये आप जानते हैं। वही चीज मैं बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं कि रिंच का उपयोग क्या है ये आपको पढ़ना है, वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुआ इसके बारे में नहीं पढ़ना है अभी। चलिए, dy बाई डी एक्स, डी क्या है, 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है सेक स्क्वायर x, dy बाई डी एक्स। हाँ बोलिए। अरे 10x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x होता है। हाँ, ये फॉर्मूला हुआ कि जब भी आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो कॉस एक्स, कॉस एक्स का पूछे तो माइनस साइन एक्स, 10x का पूछे तो सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब कौन बच गया, ये दो, dy बाई डी एक्स, डी सेक एक्स इजकल टू क्या होगा, सेक एक्स इंटू 10x, और लास्ट क्या है आपका
लास्ट हम यहां लिख दे रहे हैं dy बाई डी एक्स, वाई के जगह cosec x बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये 6t रेशियो में फार्मूला है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या है फॉर्मूला कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन cosec का वहां लिखे हैं, ठीक है, sec x अधिक tan x का डिफरेंशिएशन cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। cot x